पहले लिथियम, फिर यूरेनियम और उसके बाद अकूत सोना। अब भारत की जमीन ने उगल डाला वो बेशुमार भंडार जिसके कुछ ग्राम से ही दुनिया के चौधरी बन गए कई देश। दुनिया का सबसे दुर्लभ खजाना भारत के लगा हाथ। दोस्तों, इस वक्त भारत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत अगर रांग पर भी हाथ डाल रहा है तो वो भी सोना बनकर सामने आ रहा है। पहले भारत ने लिथियम खोजा, वो भी इतना कि संभले नहीं संभल रहा। इसके बाद भारत टॉप 3 कंट्री में बन गया जिसके पास इतना लिथियम रिजर्व है। उसके बाद भारत में यूरेनियम के अकूत भंडार मिलने लगे। इसके बाद राजस्थान में दनादन तांबे के भंडारों का पता चलने लगा। उसके बाद सोने के भंडारों का, यानी कि यह सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने अब जो खनिज खोजा है, जो खनिज भारत के अनायास ही हाथ लगा है, उसने तो सबके तोते उड़ा दिए। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि जिसका कुछ ग्राम ही बहुत मुश्किल से मिलता है, भारत ने तो उसका पूरा का पूरा भंडार खोज निकाला। जी हां, यह इतना ज्यादा दुर्लभ खनिज है और इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि किसी भी देश की काया पलट सकता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, इसकी खूबियों को भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या ये काम आता है और भारत को इसका कैसे जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। ये सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। भारत की धरती ने फिर उगला बेशकीमती भंडार। लिथियम के बाद इस बार मिला टेंटालम का भंडार। दोस्तों, भारत में जिस खनिज की खोज हुई है उसने तो सारा का सारा सिनेरियो बदल दिया, क्योंकि एक ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल पाया गया जिसके होने का भारत में कोई चांस नहीं था। और यकीन मानिए कि इस मेटल में इतनी ताकत है कि भारत की इकोनॉमी को तगड़ा उछाल दे सकता है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल खबर कुछ इस तरह से है कि भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में एक आईआईटी है जिसका नाम है आईआईटी रोपड़। और इस आईआईटी के लोग काफी लंबे समय से सतलुज रिवर पर स्टडी कर रहे थे। इसमें यह देखा जा रहा था कि इसमें जो बाढ़ आती है, पानी ज्यादा कम होता है तो ये कैसे बिहेव करता है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है, यानी कि इसको लेकर पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा था ताकि भविष्य में ये काम आ सके। लेकिन इस रिवर में खोज के दौरान वैज्ञानिकों को मिला एक बहुत ही खास प्रकार का मेटल जो इस नदी में पाया जाता है, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। और ये मेटल था टेंटालम। और यकीन मानिए, इसकी खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि ये कोई आम मेटल नहीं, ये रेयर अर्थ मेटल है और ये बहुत ही ज्यादा खास है। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत मेटल माना जाता है। अब कितना मजबूत है ये भी समझ लीजिए। उदाहरण के लिए, अगर टेम्परेचर माइनस में 150 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाए, कितनी ही भयानक से भयानक ठंड क्यों न हो जाए, ये उसे भी आसानी से सह जाता है। वहीं बात करें गर्म वातावरण की, तो वहां पर भी ये बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ आता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3020 डिग्री सेल्सियस है। जी हां, 3020 डिग्री का सेल्सियस हो तभी ये पिघल जाता है, वरना इसे पिघलाना लगभग असंभव है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा सख्त है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि जो बाहर के मेटल होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जंग के सामने वो घुटने टेक जाते हैं। इसमें जंग लग जाती है, लेकिन टेंटुलम में ऐसा केस नहीं है। टेंटुलम जहां बहुत ज्यादा मजबूत है, वहीं इसकी खासियत यह है कि हवा में खासकर नमी के प्रभाव में आने पर इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक लेयर आ जाती है खुद ब खुद, और वो लेयर उसे प्रोटेक्ट करती है हर प्रकार की जंग से। इसीलिए मजबूती और मेल्टिंग पॉइंट के मामले में इसे टाइटेनियम से भी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीजों में किया जाता है। टेंटलम का यूज कहां पर करने वाला है भारत? दरअसल इसका इस्तेमाल किया जाता है कैप्स्टर बनाने में। कैप्स्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है और इसका काम होता है एनर्जी रिस्टोर करके रखना। और इस खास मेटल की बात यह है कि यह सबसे ज्यादा एनर्जी रिस्टोर करने की क्षमता रखता है और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो आने वाली तमाम टेक्नोलॉजी होगी उसमें इसी के बने उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि भविष्य टेंटुलम का है। वहीं इसके अलावा इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट और मजबूत होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, एरोप्लेन्स में और सबसे खास बात मिसाइल और तमाम तरह के हथियार बनाने में।
इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा कीमती मेटल होने वाला है भविष्य में। और अब आता है इस मेटल का सबसे बड़ा पॉइंट। दरअसल ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री के लिए किया जाएगा या फिर इंडस्ट्री के लिए किया जाएगा, जबकि इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए भी किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने यह भी बताया कि टेंटलम की एक बहुत ही खास बात ये पाई गई कि ये आदमी के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग तरह के फ्लूइड हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, यानी कि हमारा जो मांस होता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का ये रिएक्ट नहीं करता। यानी कि आपने इसे बॉडी में डाला तो किसी भी प्रकार का बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जबकि बाकी दूसरे जो मेटल होते हैं वो नमी या हमारे शरीर के फ्लूइड या फिर हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनके साथ अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, जिससे कि बॉडी को नुकसान भी होता है, अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि टेंटलम ऐसा नहीं करता। इसके लिए इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल जॉइंट बनाने में, सर्जिकल इक्विपमेंट्स में और इसके अलावा इम्प्लांट्स में, यानी कि जैसे कि गले की किसी की हड्डी टूट गई, वहां पर आप इसे रॉड के रूप में डाल सकते हैं, या शरीर का कोई जोड़ टूट गया, वहां पर हड्डी जैसा शेप देकर इसे इम्प्लांट किया जा सकता है। इसका कोई नुकसान नहीं होता। उल्टा जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, बहुत मजबूत है और बहुत ज्यादा हल्का भी। ऐसे में देखें तो टेंटलम आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और सेना के हथियारों तक हर जगह इस्तेमाल होने लायक मटेरियल है। लेकिन दिक्कत इसकी यह है कि ये बहुत कम देशों में पाया जाता है। इस वजह से इसका बहुत बड़े लेवल पर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अमेरिकी सरकार कहती है कि आने वाले समय में हम इसकी खोज को बढ़ाएंगे और अगर ये बड़ी मात्रा में कहीं पर पाया जाता है तो हम इसे देखते हैं एज अ प्लेटिनियम सब्स्टिट्यूट। आप जानते ही होंगे कि प्लेटिनियम एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल धातु है, लेकिन दिक्कत यह है कि हद से ज्यादा महंगी है। ऐसे में जो टेंटलम है वो इसे आसानी से रिप्लेस कर सकता है और इसीलिए दुनिया भारत की तरफ नजर लगाए बैठी है। भारत में टेंटलम मिला है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये कितनी मात्रा में भारत में मौजूद है। और यकीन मानिए सतलुज बहुत बड़ी रिवर है, इसलिए पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी मात्रा में ये पाया जा सकता है भारत में। और यकीन मानिए अगर ऐसा होता है तो भारत की काया पलट 100% हो जाएगी।